welcome to our channel Clutch Chemistry, and here is your friend Rajwan, and today we will discuss about chapter 3 of class 10. थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अब हमें इसके अंदर जानना है कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, वो हमें कैसे एक्सट्रैक्ट होती हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उनके कुछ यूजेस के बारे में जानेंगे. तो ये सब हमारा इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो नेचुरली हमारे अभी तक नेचर के अंदर जो नियर अबाउट एलिमेंट्स नॉन है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे. 118 एलिमेंट्स हमें पता है, जिनको हमने मेनली टू कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर रखा है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो जो मेटल्स हैं वो हमारे पास उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है. कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होते हैं, बट जो रिमेनिंग है वो है कुछ मेटलॉइड्स, जो कि एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट 7 और 8 मेटलॉइड्स हमारे पास नॉन है. और उन 7 और 8 मेटलॉइड्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स की होंगी. सो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स जो से हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास 22 के आसपास नॉन मेटल्स हैं एंड 7 के आसपास हमारे पास मेटलॉइड्स हैं. सो रिमेनिंग आर द मेटल्स. मेटल्स कौन सी हो सकती हैं? लाइक एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो नॉन भी हम लोग बहुत जगहों पर मेटल्स को नॉन भी देखते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, मर्करी हो गया. तो ये सारे हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं? मेटल्स के अंदर आ जाते हैं. अगर मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं तो नॉन मेटल्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे? लाइक कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो सारे हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगे? नॉन मेटल्स के अंदर आ जाएंगे. हमने इन्हें किस बिहाफ पर डिफाइन कर रखा है? इनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर डिफाइन कर रखा है, जो हम 1 बाय 1 अभी इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे. एंड कुछ होते हैं मेटलॉइड्स, जो कि मैंने 7 के आसपास बोल लिया. उनमें से लाइक बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है. ये कुछ जो है हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है. तो 118 एलिमेंट्स को हमने इन कैटेगरी में एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है हमने इन सारों को राइट डाउन कर रखा है, लिख रखा है वहां पर में, ठीक है. अब अगर मैं मेटल्स के बारे में देखूं तो कुछ मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स. कॉइनेज मेटल्स कौन सी होती है? जो कि कॉइन बनाने में या फिर ज्वेलरी बनाने में सदियों से यूज होती आ रही है. तो वो मेनली कौन सी हो जाएंगी? सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा एंड गोल्ड हो जाएगा. उन मेटल्स को हम क्या कह देते हैं? कॉइनेज मेटल्स कह देते हैं, ठीक है. कुछ होती है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मेटल्स. स्ट्रेटेजिक मेटल्स हम किनको बोलते हैं? जो मेटल्स हमारे पास अपनी एक देश की, एक कंट्री की इकोनॉमी और डिफेंस के अंदर यूज होती है, ठीक है. जो उसकी इकोनॉमी को डिफाइन करती है, जो उसके डिफेंस के लिए यूज होती है, ठीक है. उसके अंदर कौन आ जाएगा हमारे पास? टाइटेनियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा और जिरकोनियम आ जाएगा, ठीक है. तो ये था हमारे पास जो हमने इस चैप्टर के अंदर ओवरव्यू है. सो पहले हम मेटल्स से स्टार्ट करेंगे. तो अब हम फर्स्टली मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें मेटल की डिस्कस करनी है, उससे पहले आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट, कि मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी होती है. फिजिकल स्टेट मीन्स जिसे हम देख करके ही पता लगा लें कि ये कौन सी स्टेट है.
ठीक है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वो उनकी क्या हो जाएगी फिजिकल स्टेट। तो अगर मैं मेटल्स के बारे में बात करूं तो मेटल्स जो है नॉर्मली जैसे आप देखते हो आयरन लोहा हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सारे आपको नॉर्मली कौन से स्टेट में दिखते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो मेटल्स की हमारे पास स्टेट कौन सी हो गई, सॉलिड। बट मर्करी जो है वो एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है, वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। लाइक अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर देखो तो क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो वो सिल्वर कलर का लिक्विड होता है वो क्या होता है, वहां पर मर्करी होता है जो कि लिक्विड स्टेट में। ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज मोस्टली मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक क्लस्टर। मेटेलिक क्लस्टर मीन्स शाइन के बारे में बात करें, ठीक है। मोस्टली मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, उन मेटल्स के बीच में शाइनिंग होती है। लाइक अगर आप कोई भी प्योर मेटल के अंदर देखोगे, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, वो सारी क्या होती है, उन सबकी अपनी अपनी शाइनिंग होती है। एंड मोस्टली वो सारे कौन से कलर में होते हैं, या तो ग्रे कलर के अंदर होते हैं या फिर व्हाइट कलर के अंदर होते हैं, या तो ग्रे में होते हैं या फिर व्हाइट कलर के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर, ये हमारे पास रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। लाइक गोल्ड हो गया, ये हमारे पास येलो कलर में होता है, ठीक है। अगर मैं हार्डनेस के बारे में बात करूं नेक्स्ट, तो मेटल्स जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड होती है। मोस्टली मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे हमारे पास क्या है, हार्ड है। जबकि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में डिस्कस करूं तो सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं जो कि इजिली नाइफ से भी कट जाती है। तो ये हमारे पास कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास मेटल्स जो है वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। जबकि अगर मैं क्रोमियम के बारे में बात करूं, ठीक है, क्रोमियम हमारे पास हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। एंड सीजियम हमारे पास सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल है। हमें इसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ इसकी एक्सेप्शन स्पेशली पता होने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जब हम इसको किसी चीज से प्रेस करें या किसी चीज से स्टक करें या पीटे इसे, तो ये कितनी पतला हो सकता है, कितना थिन हो सकता है, वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, मेलेबिलिटी, ठीक है, कि हम इसे पीट पीट कर कितना पतला कर सकते हैं। तो मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि हम इन्हें जो है पीट पीट कर काफी ज्यादा पतला कर सकते हैं। लाइक आप घरों में चपाती रैप देखते हो, वो किसका बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम फॉइल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो इजिली किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे पास पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी मेलेबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी, ये प्रॉपर्टीज क्या है कि उस मेटल्स को डिफरेंट शेप देने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी हमारे पास क्या होता है कि हम इसे कितना खींच खींच कर पतली वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। इवन सबसे ज्यादा डक्टाइल हमारे पास कौन होता है, गोल्ड। गोल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, लाइक मान लीजिए कि अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड ले रही हूं तो मैं 1 ग्राम गोल्ड को खींच खींच कर अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो इसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हमारे पास क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर हो गया, ठीक है। बट हम जो है सिल्वर और गोल्ड का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं करते। इलेक्ट्रिकल वायर्स तो हमारे पास किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास कॉस्टली पड़ते हैं, इस वजह से हम किसका यूज करते हैं, कॉपर मेटल का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, चीपेस्ट है एंड इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और अगर मैं बेस्ट कंडक्टर के बारे में बात करूं तो इन तीन को हम ले सकते हैं, ठीक है। और
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड अगर मैं थर्मल कंडक्टेंस के बारे में बात करूँ, थर्मल कंडक्टेंस मीन्स जिसे हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और वो इजिली हीट हो जाए, ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाए, वो उसकी क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टेंस। तो मेटल जो है वो हमारे पास थर्मल कंडक्टेंस भी होती है, थर्मली कंडक्ट भी होती है, ठीक है, लाइक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो जो है हमारे पास हीट करते ही बहुत इजिली हीट हो जाते हैं। जबकि यूटेंसिल्स बने हुए होते हैं कॉपर के, सिल्वर के, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, गुड थर्मल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है, जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम उन्हें मेल्ट करें वो भी उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और अगर हम उन्हें बॉइल करें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होता है, ठीक है। एक्सेप्ट अगर मैं गैलियम की बात करूं, ठीक है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है 302 केल्विन। एंड अगर मैं सीजियम की बात करूं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 303 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर हम इन मेटल्स को अपनी पाल्म पर रखते हैं, अपनी हथेली पर रखते हैं, तो ये हथेली पर रखते ही मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लास्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम इसके ऊपर किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरी चीज की स्ट्राइक करवाएं तो इनमें से रिंगिंग साउंड आने लगती है। लाइक आप स्कूल्स के अंदर बेल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बेल्स जो लगी हुई हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है कि वो स्टक होने पर साउंड क्रिएट करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल्स।